नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। 12,000 करोड़ की नशे की खेप का पाकिस्तान कनेक्शन। पिछले एक साल में इंडियन एजेंसी ने समुद्र में जितनी भी ड्रग्स पकड़ी गई उनमें से ज़्यादातर कराची में बैठे इसी हाजी सलीम ने भेजी है और इसी के तहत ऑपरेशन समुद्रगुप्त चलाया गया। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से चलाए गए संयुक्त अभियान में केरल तट पर जहाज से लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 2500 किलोग्राम मेथाफेटामाइंस ड्रग्स जब्त की गई है। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने यह भी कहा कि यह देश में मेथाफेटामाइन की सबसे बड़ी जब्ती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है। फरवरी 2022 में पहली बार ऑपरेशन समुद्रगुप्त की सफलता देखने को मिली थी। एक संयुक्त अभियान में गुजरात के तट से दूर गहरे समुद्र में 529 किलोग्राम हशीश और 221 किलोग्राम मेथाफेटामाइंस और 13 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसकी उत्पत्ति बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से हुई थी। अपने दूसरे सफल मिशन में दस्ते ने अक्टूबर 2022 में केरल के तट से एक ईरानी नाव को पकड़ा भी गया था। अफगानिस्तान में उत्पन्न 200 किलोग्राम उच्च श्रेणी की हेरोइन को जब्त भी किया गया था, जिसमें 6 ईरानी ड्रग्स तस्कर मौजूद थे। वहीं एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह ने यह भी बताया कि फरवरी 2022 में शुरू हुए ऑपरेशन समुद्रगुप्त के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि नशीले पदार्थों के आयात के लिए समुद्री चैनलों का शोषण किया जा रहा है। ऑपरेशन भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के सहयोग से शुरू किया गया था। ऑपरेशन में बहरीन, दुबई और पाकिस्तान के तस्करों को निशाना बनाया गया था। वहीं हाल ही में हालिया जब्ती तीसरी बड़ी जब्ती की गई। एनसीबी के अनुसार पाकिस्तान और ईरान के आसपास के मकरान तट से ड्रग्स का भंडार एक मदरशिप पर पकड़ा गया। एक विशाल जहाज जो रास्ते में अन्य नावों को ड्रग्स वितरित करता था। वहीं एक सूत्र के हिसाब से यह भी पता चला कि लगभग 15 दिन पहले एनसीबी और नौसेना को समुद्री जहाज तट पर नौकायान के संबंध में एक टिप भी मिली गई थी। वहीं एक एनसीबी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पिछले 1.5 साल में दक्षिण मार्ग में मादक पदार्थ की तस्करी का यह तीसरा बड़ा ऑपरेशन था और जिसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई थी। चलिए बताते हैं कोची का क्या था मुद्दा। कोची के पास मंटन चेरी घाट पर 12,000 करोड़ की ड्रग्स का कनेक्शन पाकिस्तान से था, जो निकलकर अभी हाल ही में सामने आया है। साथ ही ड्रग्स की डिलीवरी का प्लान ए और बी का भी इसमें पता चल गया है। 13 मई 2023 को केरल के कोची के पास मट्टन चेरी घाट में एनसीबी के ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। उसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलकर सामने आया। इसी के साथ उस साजिश का भी यह खुलासा किया गया था कि भारत के बाजार के रास्ते हिंदुस्तानी नौजवानों की नसों में यह ड्रग्स फैलाया जाना था और भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्रगुप्त के इस सौदागरों की तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया। असल में 12,000 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक 29 साल के पाकिस्तान को भी इस ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया और जब उस शख्स से मुंह खोला तो चौंका देने वाला खुलासा सामने आया। असल में जब उस शख्स ने एनसीबी को बताया तो उसने यह बताया कि यह पूरी खेप छोटी छोटी कश्तियों में भारत पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी में एक हिस्सा श्रीलंका में भी भेजना था, क्योंकि बड़ी खेप को हिंदुस्तान भेजने में खतरे का अंदेशा नशे के स्मगलरों को तो था ही, बल्कि छोटी नावों पर इंतज़ाम नहीं हुआ था, जिसके करके खेप श्रीलंका डाइवर्ट की जाने लगी और वहाँ से इसे छोटी छोटी किश्तों में भारत पहुँचाने का प्लान बी तैयार किया गया था।
और एनसीबी के एक अफसर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के बलूच इलाके में रहने वाले उस शख्स ने जो दावा किया और उसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन आइडिया एकदम सही मालूम दे रहा था। वहीं एनसीबी ने डेथ क्रिसेंट से एक जानकारी मिली कि 2500 किलोग्राम मेटाम्फेटामाइंस की जब्ती की गई है। इस ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ बताई जा रही है। इस छापेमारी में एक संदिग्ध पाकिस्तान की, जिस तरीके से हमने बताया कि पाकिस्तान नागरिक को हिरासत में लिया गया था, भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियान में से यह जब्ती सबसे बड़ी कार्रवाई की थी। किसी भारतीय एजेंसी ने ड्रग्स ले जाने वाली मदरशिप का भी इससे पहले इंटरसेप्शन किया गया और ऑपरेशन का श्रीलंका और मालदीव कनेक्शन भी बताया। यह एनसीबी के द्वारा सबसे बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। इस इनपुट के आधार पर नेवी ने समुद्र में जा रहे एक बड़े जहाज को भी इंटरसेप्ट किया था। जहाज में संदिग्ध मेथाम्फेटामाइन की 134 बोरियां बरामद की गई और एक ईरानी नागरिक को भी इस ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया। आपको बता दें कि यह पूरी कार्रवाई एनसीबी के महानिदेशक संजय कुमार सिंह की अगुवाई में की गई। ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया गया और एनसीबी टीम ने DRI, ATS, गुजरात आदि जैसे ड्रग्स कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय नौसेना के इंटेलिजेंस विंग, NTRO आदि जैसी खुफिया एजेंसियों से जानकारी हासिल करके भारतीय नौसेना के इंटेलिजेंस विंग के साथ संयुक्त रूप से प्रयास जारी रखते हुए इस ऑपरेशन को पूरा किया। जिस तरीके से ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत एनसीबी ने 12,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है, वैसे ही पहले भी ऐसे ही कई लगातार मुद्दे हमारे भारतीय नौसेना और एनसीबी के सामने आए हैं और उनके खुलासे और इंटेलिजेंस की मदद से, ऐसी खुफिया एजेंसियों की मदद से एनसीबी ने इन ऑपरेशंस में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर किस तरीके से विदेशों से, या फिर यह कहें कि पाकिस्तान नागरिक देश में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।